Hello everyone, welcome to my channel GNM Nursing Complete Study by आयुषी चौधरी। आज हम पढ़ेंगे हेल्थ एंड डिसीज़। ये फंडामेंटल का पार्ट 3 है, यूनिट फर्स्ट का ही। इसमें कुछ टॉपिक रह गए थे जो हेल्थ एंड डिसीज़। हम पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या होता है और डिसीज़ क्या होती है। हेल्थ हमारा स्वास्थ्य और डिसीज़ हमें क्या क्या बीमारी है, हम ये आज पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशंस हैं। हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। हेल्थ जो है एक स्टेट है, कंप्लीट स्टेट है किस चीज़ की? फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। हमारा शरीर फिजिकल भी अच्छा होना चाहिए, मेंटली भी और सोशली भी और स्पिरिचुअली भी अच्छा होना चाहिए। एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। नॉट मेयरली एन एब्सेंस, केवल डिसीज़ का ही एब्सेंस नहीं होना चाहिए और मतलब डिसीज़ भी एब्सेंस होनी चाहिए और जो हमारी इन्फर्मिटी है, दुर्बलता है, वो भी उसमें एब्सेंस होनी चाहिए। तब हम एक हेल्दी पर्सन माने जाएंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं डिसीज़। अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी के अकॉर्डिंग डिसीज़ इज़ ए कंडीशन। डिसीज़ जो है कंडीशन है ऑफ मेला एडजस्टमेंट डिस्टर्बेंस, जो प्रॉब्लम होती है बिटवीन द इन्वायरमेंट एंड ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इन्वायरमेंट के और ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है और इन्वायरमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम डिसीज़ कहते हैं। आगे देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ देख लेते हैं। सबसे पहला है कि हमारा बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनली हेल्थ हैज़ बीन कंसिडर्ड एज एन एब्सेंस ऑफ डिसीज़। पारंपरिक रूप से हेल्थ जो है कंसीडर्ड है एब्सेंस ऑफ डिसीज़, मतलब उसमें डिसीज़ का ना हो। एंड इफ़ समवन वॉज फ्री फ्रॉम डिसीज़, और इफ़ समवन कोई भी वॉज फ्री फ्रॉम डिसीज़, और डिसीज़ से वो फ्री होना चाहिए, दैन दैट पर्सन वॉज कंसिडर्ड हेल्दी, तब वो पर्सन कंसिडर्डली हेल्दी माना जाएगा। इकोलॉजिकल कंसेप्ट में जैसे ऑब्जेक्ट सच एज जैसे ऑर्गेनिम्स हैं, ट्रीज हैं, वाटर है, एयर है, साउंड है, एक्सेट्रा फ्रॉम द एनवायरनमेंट अराउंड द पर्सन। हर एक इंसान के अराउंड जो है एनवायरनमेंट है जिसमें ऑर्गेनिम्स, ट्रीज, वाटर, एयर, साउंड होते हैं, उसको हम इकोलॉजिकल कंसेप्ट कहते हैं। अब हम देख लेते हैं साइको सोशल कंसेप्ट। साइको मतलब होता है स्टडी ऑफ माइंड, साइकोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, और सोशल हमारा समाज है। तो एडवांस इन सोशल साइंस एडवांस हो रही है, तो उसमें हम देखते हैं शो डैट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अ बायोमेडिकल फिनोमिना। हेल्थ जो है वो खाली बायोमेडिकल फिनोमिना नहीं है, बट वन विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ द पीपल कंसर्न। पीपल जो है वो सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इसमें चिंतित रहते हैं। मतलब साइको सोशल में खाली वो बायोमेडिकल फिनोमेना नहीं है। अब हम देख लेते हैं लास्ट वन, जैसे होलिस्टिक कंसेप्ट होता है, दिस कंसेप्ट इज़ नॉट एन इंटरसेक्टरल अप्रोच। ये जो कॉन्सेप्ट है ये खाली इंटरसेक्टरल कंसेप्ट नहीं है, बट अ मल्टी सेक्टरल अप्रोच। ये है मल्टी सेक्टरल अप्रोच, मतलब ये सिर्फ स्टेट में नहीं होता है, ये पूरे वर्ल्ड में होता है। ये सिर्फ इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोसोशल कंसेप्ट नहीं है, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ये चारों को मिलाकर ये एक कॉन्सेप्ट बना है। ओनली अ बायोमेडिकल कंसेप्ट ऑफ अ हेल्थ और साइकोएनालिटिकल इकोलॉजिकल कंसेप्ट डज नॉट क्लियरली एक्सप्लेन इट। खाली जो बायोमेडिकल कंसेप्ट और साइको एनालिटिक इकोलॉजिकल कंसेप्ट है वो खाली एक्सप्लेन नहीं करते हैं क्लियरली। मल्टीपल फैक्टर्स, मतलब इसमें जितने भी अभी तक कॉन्सेप्ट आए हैं सब मिलकर हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, सच जैसे
जेनेटिक फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, बिजनेस फैक्टर, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। देयरफॉर ऑल दीज फैक्टर मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं ये इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, मतलब एक साथ मिलते हैं और ये हेल्थ को डिटर्मिनेशन करते हैं, मतलब हेल्थ का डिटरमाइन करते हैं, देखते हैं उसको। अब हम पढ़ लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ होता है हेल्थ को डिटरमाइन करना। तो दीज फैक्टर्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डिटरमाइनिंग हेल्थ। ये हेल्थ का एक डिटरमाइनिंग एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहते हैं इसको। सम की एलिमेंट दैट डिटरमाइन हेल्थ आर, सब कीज हैं इसकी, देख लेते हैं इनको। बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स में है जेनेटिक फैक्टर्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द हेल्थ ऑफ अ पर्सन। जेनेटिक फैक्टर जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है एक पर्सन में डिटरमाइन हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए। जेनेटिक फैक्टर जैसे हम वुमेन में 23 क्रोमोसोम्स हैं, फादर में क्रोमोसोम, तो वो एक अगर उनका बेबी होगा तो उसमें जीन्स जाएंगे तो वो एक जेनेटिक फैक्टर्स होंगे उस पर्सन में। इन्वायरमेंटल फैक्टर देख लेते हैं। द वेरियस ऑब्जेक्ट सराउंडिंग द पर्सन, मतलब वेरियस ऑब्जेक्ट हैं हमारे सराउंडिंग एक पर्सन के सराउंडिंग, क्रिएटिंग देयर इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट को बनाते हैं, ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग हेल्थ ऑफ द पर्सन। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। न्यूट्रिशन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पर्सन। न्यूट्रिशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हेल्थ को अफेक्ट करता है, एक पर्सन को अफेक्ट करता है, पर्सन की हेल्थ को अफेक्ट करता है। न्यूट्रिशन जो है उसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। वाइल अ बैलेंस डाइट कीप्स द पर्सन हेल्दी, उस बैलेंस डाइट बना के चलें तो एक पर्सन जो वो हेल्दी होता है। ऑन द अदर हैंड, लेकिन अदर हैंड पर मेल नरिशमेंट और ओवर न्यूट्रिशन मेक्स द पर्सन इल। अगर हम ज़्यादा नरिशमेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं और ओवर न्यूट्रिशन कर लेते हैं तो पर्सन जो है वो बीमार पड़ जाएगा। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। मैन इज़ ए सोशल क्रिएचर एंड वाइल लिविंग इन सोसाइटी। मैन जो है एक सोशल क्रिएचर है और जो कि सोसाइटी में रहता है। ही हैज़ टू कॉम्प्लाई विद द डिफरेंट रूल्स। इसके जो मतलब जो कोई पालन करते हैं डिफरेंट रूल्स के, जो मैन जो है वो अलग अलग डिफरेंट रूल्स को अप्लाई करता है, पालन करता है, उनका कस्टम करता है और उन पर विश्वास करता है। सम ऑफ दिस ट्रेडिशन, कुछ ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, कैन ऑल्सो बी अनहेल्दी फॉर द पर्सन। और कुछ ट्रेडिशन कस्टम जो हैं एक पर्सन को अनहेल्दी बनाता है, अनहेल्दी हो जाता है। अब इकोनॉमिकल फैक्टर्स देख लेते हैं हम। इकोनॉमिकल फैक्टर ड्यू टू द इकोनॉमिक इरा ऑफ द प्रेजेंट टाइम। इकोनॉमिक इरा प्रेजेंट टाइम पर द रोल ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स कैन नॉट बी अंडरमाइन इन डिटरमाइनिंग हेल्थ। द रोल ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर का जो रोल है कैन नॉट नहीं करता है, अंडरमाइन नहीं करता इन डिटरमाइनिंग हेल्थ में, कोई अंडरमाइन नहीं करता है। लुकिंग एट बायोस्टेटिकल डाटा, हम एक बायोस्टेटिकल डाटा देख लेते हैं। इट सीन इज दैट द लेवल ऑफ हेल्थ का जो लेवल है ऑफ द पीपल ऑफ गुड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, डेट इज जो कि डेवलप्ड कंट्रीज इज कंपेरेटिवली हाई इन कंपेरिजन टू द कंट्रीज विद लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। डेवलपिंग कंट्री जो है उसके कंपैरेटिवली हाई इन कंपैरिजन टू द कंट्रीज विद लो सोशियो इकोनॉमिक होता है, और डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ सर्विस देखते हैं, क्या क्या प्लानिंग करी जाती है हेल्थ सर्विस में
और क्या क्या चीज़ें लागू की जाती है, इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रमोटिंग, प्लानिंग करी जाती है और लागू किया जाता है। प्रमोटिंग, डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिव, थेराप्यूटिक, हेल्थ को प्रमोट करा जाता है, डिसीज़ को डायग्नोस्टिक करा जाता है, और डिसीज़ से बचाव किया जाता है, थेराप्यूटिक केयर दी जाती है, एंड रिहेबिलिटेटिव हेल्थ दोबारा से उसको हेल्थ सर्विस मतलब पेशेंट को अच्छा करा जाता है। बीइंग प्रोवाइडेड टू द कम्युनिटी, जो कि हेल्थ सर्विस बीइंग किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, कम्युनिटी की, इज़ ऑल्सो अ मेजर फैक्टर डिटरमाइनिंग, इसका जो मेजर फैक्टर है डिटरमाइनिंग हेल्थ ऑफ द पीपल, ये पीपल की जो हेल्थ का वो डिटरमाइन करता है, ये जो मेजर फैक्टर्स हैं इसके। प्रमोटिंग है, डायग्नोस्टिक है, थेराप्यूटिक है, रिहेबिलिटेंट है, ये सब। अब देख लेते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पर्सन ऑल्सो डिटरमाइन हिज हेल्थ, एक स्टैंडर्ड लिविंग जो होती है पर्सन की वो डिटरमाइन करती है हेल्थ को, एंड अफेक्ट द लाइफ, और उसकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, एक पर्सन की लाइफ को अफेक्ट होता है। हिज बिजनेस, एजुकेशन, एक बिजनेस, कोई पर्सन बिजनेस कर रहा हो या एजुकेट हो तो वो उसकी लाइफ को अफेक्ट करता है, उसको देखता है कि वो पर्सन गुड है या बैड है। तो इफ़ द स्टैंडर्ड ऑफ द पर्सन, जो कि स्टैंडर्ड ऑफ द पर्सन इज़ लो, अगर किसी भी पर्सन का स्टैंडर्ड जो है वो लो है, हिज बिजनेस इज नॉट गुड, और उसका बिजनेस भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो एंड द इनकम इज़ लो, और उसकी आमदनी जो है वो भी कम है, देन दिस सिचुएशन, और उस सिचुएशन में द पर्सन इज़ नॉट एबल टू पे मच अटेंशन टू हेल्थ, और जो पर्सन है वो बिल्कुल भी एबल नहीं रहता है, कुछ भी अटेंशन नहीं रहती उसको हेल्थ के बारे में, बिकॉज क्योंकि ही इज़ नॉट एबल टू डिफेंड अगेंस्ट डिसीज, क्योंकि वो अपने डिसीज़ को जो है वो उस बचाव रक्षा नहीं कर पाता है अपने आप को उस डिसीज़ से, और डिफाइन इट टू हैव टू रेगुलर हेल्थ चेकअप, और जो उसके रेगुलर हेल्थ चेकअप हैं उसको भी वो डिफाइन नहीं कर पाता है, मतलब नहीं दिखा पाता है डॉक्टर को, तो उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस पर बहुत अफेक्ट पड़ता है। ये स्टैंडर्ड ऑफ, आई होप तुम्हें समझ आया होगा सबको। डायमेंशन ऑफ हेल्थ, फर्स्ट है फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन मतलब होता है किसी चीज़ को मेज़र करना, ठीक है। तो हम इसमें फिज़िकल, मेंटल, सोशल, कैसे कैसे हम एक हेल्दी पर्सन को कैसे कैसे हम मेज़र कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं फिज़िकल डायमेंशन। टू बी फिज़िकली फिट, अगर फिज़िकली फिट है तो इट इज़ नेसेसरी डेट इज़ देयर इज़ नो फिज़िकल इलनेस, उसको कोई भी फिज़िकली इलनेस होगी, वो बीमार नहीं पड़ेगा, और एनी सिम्टम प्रेजेंट इन द पर्सन, और कोई भी सिम्टम उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे पर्सन में। ऑल ऑर्गन ऑफ हिज बॉडी आर नॉर्मल, उसके जो बॉडी के ऑर्गन है वो नॉर्मल रहेंगे, एंड दे आर फंक्शनिंग नॉर्मल, और उसके वो जो ऑर्गन्स है वो फंक्शनली नॉर्मली फंक्शंस करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं हम मेंटल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन में है फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, हमारे अंदर का जो झगड़ा है कुछ भी है उससे हमें फ्री रहना चाहिए। हैविंग सेल्फ कंट्रोल, खुद पर कंट्रोल होना चाहिए। रिकॉग्नाइज हिज वीकनेस एंड एबिलिटीज़, हमारी जो वीकनेस, हमारी जो कमजोरी और हमारी एबिलिटी जो है उसको हम रिकॉग्नाइज करना चाहिए, देखना चाहिए। सॉल्व हिज हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये एक मेंटल डायमेंशंस होते हैं, दिमागी मेजरमेंट होते हैं। सोशल डायमेंशन देख लेते हैं। सोशल डायमेंशन इज रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू सी हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। एक सोशल डायमेंशन जो है वो रिलेटेड करता है एक इंडिविजुअल को टू सी हिमसेल्फ, वो देखता है कि वो भी जो है एक उस सोसाइटी का मेंबर है, जिसमें इंक्लूड है सोशल स्टेटस, सोशल स्किल, सोशल एक्टिविटीज़ एंड गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इसमें इंक्लूड होते हैं। अब हम देख लेते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन, जो आत्मा से रिलेटेड डायमेंशन होते हैं। स्पिरिचुअलिटी इन सेटिंग एंड अचीविंग द गोल ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअलिटी जो है वो
अचीविंग करता है, एक सेटिंग करता है हमारे गोल ऑफ लाइफ को। इसमें होते हैं कि इट इंक्लूड कंप्लीट सबमिशन टू द सुप्रीम अथॉरिटी। कंप्लीट जो भी हमारा कुछ भी सबमिशन है तो वो हम सुप्रीम अथॉरिटी को सबमिट कर देते हैं। इसमें जो ये कंप्लीट सबमिशन टू द सुप्रीम अथॉरिटी दे रखा है वो गॉड के लिए बोला गया है कि जो भी हमारी स्पिरिचुअलिटी है, जो भी हमारे गोल हैं लाइफ के, तो वो हम कंप्लीट करके हम सुप्रीम अथॉरिटी को सबमिट कर रहे हैं। जो प्रिंसिपल्स हैं, हमारे कंडक्ट हैं, जो हमारा आचरण है और जो हमारी ऑनेस्टी है, सच्चाई है, मोरल वैल्यूज़, तो वो हम सब कंप्लीट करके एक सुप्रीम अथॉरिटी को इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें गॉड को सबमिट कर रहे हैं। तो देख लेते हैं हम इमोशनल डायमेंशन। इमोशनली डायमेंशन इंक्लूड फीलिंग्स सच एज जॉय, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, एंगर एंड सैडनेस। इमोशनल डायमेंशन में जो है वो फीलिंग्स आ जाती हैं, जैसे हमारी जॉय है, खुश है, हैप्पीनेस है, एक्साइटमेंट है, गुस्सा है या दुखी हैं। इमोशनली हेल्दी पीपल, इमोशनली जो हेल्दी पीपल होते हैं वो अपनी कंट्रोल हिज फीलिंग एंड मेंटेन बैलेंस, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखते हैं और अपनी मेंटेन को, अपने बैलेंस को, जो इमोशनली है या फिर कोई सैडनेस है तो उसको भी हम उसको जो है एक पर्सन बैलेंस करके रखता है। एजुकेशनल डायमेंशन, एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एजुकेशन जो है हमारी जो क्वालिटी है उस लाइफ को कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देती है क्वालिटी ऑफ लाइफ में। एजुकेशन जो है, एजुकेशन को हम क्वालिटी हमारी जो लाइफ है उसमें योगदान देना चाहिए। एंड एजुकेटेड पर्सन, जो कोई एजुकेटेड पर्सन है वो ऑलवेज द रूल, आज्ञा का पालन करें, मतलब रूल्स को फॉलो, उसका पालन करे, ओवे करे, एंड फॉलोज गुड हेल्थ हैबिट, और अच्छी आदतों को फॉलो करे। अब हम देख लेते हैं इंटेलेक्चुअल डायमेंशन। द पर्सन इंट्रोड्यूस इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है माइंड, क्रिएटिवली जो होती है, तो एबिलिटीज़ बेस्ड ऑन नॉलेज रिसीव फ्रॉम आउटसाइड। जो हमारी क्षमता एबिलिटीज़ हैं हम बेस्ड ऑन नॉलेज पर, हमारी इंटेलेक्चुअल है जो पर्सन को इंट्रोड्यूस कराती है तो वो नॉलेज के बिहाफ में कराती है, जो कि रिसीव्ड होती है फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के बाहर, और फ्रॉम द स्कूल, और स्कूल में से। इंटेलेक्चुअली क्वालिफाइड एंड हेल्दी पर्सन कीप हिमसेल्फ अवेयर ऑफ करंट इशू। एक इंटेलेक्चुअली क्वालिफाइड और हेल्दी पर्सन जो होगा वो हमेशा अवेयर रहेगा एक करंट इशू पर, जो वेरियस नॉलेज होती हैं, अलग अलग नॉलेज होती हैं और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पर वो एकदम से अवेयर रहेगा, सतर्क रहेगा जो भी कोई करंट इश्यूज़ है उसके लिए। अब हम देख लें इन्वायरमेंटल डायमेंशन। इट इंक्लूड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशन। इसमें इंटरनल भी और एक्सटर्नल डायमेंशन इंक्लूड है इन्वायरमेंटल में। द इंटरनल इन्वायरमेंट रेफर्स टू अ बॉडी। इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो रेफर करता है एक बॉडी सिस्टम को, एंड द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ बॉडी, और बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो फंक्शनिंग करता है, मतलब नॉर्मल फंक्शन करता है हमारी बॉडी। द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड द, और बाहर का जो इन्वायरमेंट है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें इंक्लूड है फिजिकल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड केमिकल इन्वायरमेंट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू।